श्रेया, Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। Yeah, now I'll give them 2-3 more of osmotic and then we'll go straight to abnormal. थोड़ा माइक के सामने ठीक से आके बोलो बेटा। Yes, sir. Some 2-3 more of osmotic and then we'll go to abnormal mass. हाँ ओके बोलो। Osmotic pressure of a sugar solution at 24 degrees Celsius is 2.5 atmosphere. Find the concentration of the solution. Concentration कितना दिया है? Concentration we have to find. Temperature 24 degrees Celsius is given and osmotic pressure 2.5 is given. Osmotic pressure 2.5 atm है ना? हाँ. और टेम्परेचर है 24 + 273 केल्विन। या ठीक है। एटीएम में दिया है तो आर का वैल्यू 0.0821 लेंगे बेटा। लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल इसका वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें तो आपको हाँ बेटा यहाँ पे V कहाँ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यही निकालना ही है। हेलो, ओके, यस सर। तो पाई V = NRT होता है बेटा, NB। ठीक है, पाई = NB/VRT होता है, तो यहीं से कंसंट्रेशन आ जाता है। तो पाई का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में है ना बेटा, 2.5। कंसंट्रेशन निकालना है। आर का वैल्यू 0.0821, टी का दिया हुआ है। जोड़ो बेटा, कितना होगा? 4 और 3 7, 7 7 8 9 297 है ना बेटा। तो यहाँ से 2.5 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 297 = कंसंट्रेशन, वही मोलारिटी। सॉल्व करो तो बेटा इसको। So I'm getting 9.04. Sorry, 9043.8. हेलो, 2.5 एक 1 मिनट बेटा, मैं कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन। 2.5 ओके डिवाइडेड बाई 0.0821। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसका वैल्यू हो गया 30.45 डिवाइडेड बाई 297। ये आंसर आ गया। फिर इसको डिवाइड करते हैं 297 से, तो आ जाएगा 0.1 बेटा मोल पर लीटर। ओके बेटा, ओके, यस सर। आंसर So चेक करो। concentration is nothing but N/V, which is molarity. हाँ, कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन बोलना गलत है बेटा, उसको बोलना चाहिए था मोलारिटी निकालो। ठीक है बेटा। ओके, यस सर। लेकिन कुछ अभी भी गांव देहात सब में जानते हो, टूथपेस्ट नहीं बोलता है वो लोग, टूथपेस्ट को कोलगेट बोलता है। ठीक है, ओके, समझ गए बात को? यस सर। हाँ, तो वैसा ही है। एक्चुअली हर मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन हर कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन में परसेंटेज भी आता है, नॉर्मलिटी भी आता है, मोल फ्रैक्शन भी आता है, पीपीएम भी आता है। ओके बेटा, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If total concentration of the dissolved particles inside red blood cells is 0.3 molar,
and the membrane surrounding the cell is semi-permeable, find the osmotic pressure inside the cell. ओके ठीक है। हाँ, कितना कॉन्सेंट्रेशन पहले बताया बेटा? 0.3 molar. 0.3 मोल। Yeah, capital M. Yeah. कैपिटल है, मोल पर लीटर। ठीक है। Hmm. टेम्परेचर बोलो बेटा। टेम्परेचर नहीं बताया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर? नथिंग। ठीक है, मतलब ये अंदर का प्रेशर बताया क्या? पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन 0.3 एम। कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या। अच्छा, फिर मेम्ब्रेन है एक तो बाहर में क्या? या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल ना? या। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। If the total concentration of the dissolved particles inside red blood cells is 0.3 molar and the membrane surrounding the cell is semi-permeable, find the osmotic pressure inside the cell. एट रूम टेम्परेचर वगैरह कुछ भी नहीं बोल रहा है? नहीं। ऑप्शन बोलो। 7.34 atm, 7.34 atm, atm। ऑप्शन बी बोलो। 1.78 atm, 2.34 and 0.74. 0.72 4. 4। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन वगैरह बता रहा है, मतलब जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि इंसान जिंदा है। इंसान जिंदा है मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन, राइट बेटा? Yes sir. रूम टेम्परेचर है ना बेटा? ऐसा मान के चलते हैं। चलो, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। पाई इज इक्वल टू वी एस सी आर टी, तो मालूम ही है हम लोग को सी आर टी बेटा, है कि नहीं? Yes sir. सी दिया हुआ है 0.3, आर दिया हुआ है 0.0821, टेम्परेचर 298। एक बार इसको सॉल्व करो तो अच्छा से मल्टीप्लाई करो बेटा। साइंटिफिक कैलकुलेटर तुम्हारा कैसा है बेटा? ऐसा है, देखो ऐसा एक फीचर आता है इस तरह से, यहाँ पर मतलब वैल्यू पुट करो, फिर यहाँ वैल्यू पुट करो, ऑटोमेटिक ये डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर मतलब नहीं, ऐसा नहीं है ना, a इंटू बी इंटू सी, जो भी फिर नीचे आ जाओ, जो भी a b c कुछ करो फिर इक्वल का साइन आता है, ऐसा नहीं है ना? नहीं। हाँ, इसलिए कभी कभी ना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो जाता है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। चलो अच्छा से करो, इस बार तो सब मल्टीप्लाई ही है बेटा, करो। So 7.34. आंसर चेक करो। Yes sir, correct. नेक्स्ट क्वेश्चन। If equal volumes of 0.1 molar urea and 0.1 molar glucose are mixed, then the mixture will have one low osmotic pressure or same osmotic pressure, high osmotic pressure or none of these. क्वेश्चन बोलो बेटा एक बार ठीक से, थोड़ा सा स्लो मोशन में। An equal volume वेट, of इक्वल वॉल्यूम of 0.1 molar urea, 0.1 molar urea यूरिया and 0.1 molar glucose, ग्लूकोज। molar, हाँ, इतना मोलर यूरिया इतना मोलर ग्लूकोज, फिर then the mixture will have one low osmotic pressure. ओके, देन ऑप्शन ए है ना? Yeah. बोलो। Low osmotic pressure. लोवेस्ट? Low, just lower अच्छा, osmotic pressure. लो ऑस्मोटिक प्रेशर? Same osmotic pressure. सेम ऑस्मोटिक प्रेशर? Higher osmotic pressure. हायर ऑस्मोटिक प्रेशर? Or none of these. ओके, इक्वल वॉल्यूम है ना बेटा? हाँ. इक्वल वॉल्यूम में इसका भी, यूरिया का भी आई फैक्टर 1 है, इसका ग्लूकोज का भी, अंदर में कुछ मतलब डिसोसिएट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो अगर इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, तो जो नया जो सॉल्यूशन बनेगा उसका भी मोलारिटी सेम रहेगा बेटा। ओके, Yes. हेलो हेलो बेटा। Yes sir. Yes. हाँ, तो पाई तो इजिकल टू सी आर टी होता है बेटा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है,
सी भी चेंज नहीं हो रहा है, सेम रहेगा बेटा। Yes, sir. चलो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। Okay. नेक्स्ट, The Van Hoff factor for a dilute solution of K3 FeCN6 would be what? हाँ बोलो बेटा। That's the question. Okay. Van Hoff factor Wait, the Van Hoff factor for a dilute solution of for a dilute solution of K3 FeCN6 K3 FeCN6. FeCN6. Yeah. What would it be? Okay, the I factor ना। Yeah. हाँ, तो यहाँ पर यही जानना चाह रहा है बेटा, तो आंसर में देख लो बेटा, 4 होगा। I इज इक्वल टू 4। How? हाउ मतलब अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1 बताए थे बेटा। हाँ. ये आयोनिक कंपाउंड है, ठीक। Yeah. आयोनिक So it will कंपाउंड होता है तो dissociate. Yeah. आयोनिक, हाँ, तो वो पूरा कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है। 10 मॉलिक्यूल डालोगे ना, 10 टूट जाएगा। Yeah. अच्छा, एन का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल डालोगे तो कितने आयंस बनेंगे, तो 3 इसके बनेंगे, एक बड़ा सा आयन बनेगा, तो ये 4 हो जाएगा ना बेटा। So I didn't get it. हाँ, एन हम बताए थे ना बेटा, K3, जैसे ये FeCN6 है, ये पानी में डालोगे ना तो आपको K प्लस देगा 3 ठो, और FeCN6 ऐसा करके 3 माइनस देगा। तो ये छोटे छोटे 3 कैटायन दे दिया और एक बड़ा सा एनायन दे दिया, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको छोटे मोटे सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो 4 पार्टिकल होगा कि नहीं बेटा। ये पूरा चीज एक मॉलिक्यूल है ना बेटा। हाँ. 1 है ये। पानी में टूट करके कितने आयंस दे रहा, गिनो। 4। तो n का वैल्यू तो यही था ना जब हम वेन ऑफ फैक्टर पढ़ाए थे, तो Yes, sir. तो 4 हो गया, और ये फॉर्मूला बताए थे आपको। Yeah. तो अब इसको सॉल्व करो, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। 3 को इधर ले जाओ तो 1 था, तो ये फिर ये 3 हो जाएगा, यहाँ भी Yeah. Okay. Yeah. यहाँ भी 3 हो जाएगा, फिर ये -1 है, पकड़ के इधर ले जाओ Yes, तो ये sir. Understood. 1 हो गया, तो I बराबर 4 हो गया, देखो ठीक है। Yes, sir. तो ये हमेशा याद रखना कि जब अल्फा 1 होता है तो I n के बराबर होता है, I n के बराबर होता है, Okay. लेकिन हमेशा नहीं होता है। ये जब अल्फा 1 होता है तब ऐसा होता है। Okay. Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। So for this question, I wasn't getting the right answer. The किसके लिए? substance A, for अच्छा, this ये वाला question, जो अब जो बोलने जा रहे हैं आप। the substance A, when dissolved in solvent B, shows molecular mass. सब्सटेंस A Yeah, when dissolved in B, when dissolved in B gives molecular mass corresponding to A3. gives molecular mass A3. corresponding to A3. corresponding to A3. A3 ऐसा। As in subscript नीचे. 3 अच्छा, times. A3, ओके ओके, सब्सक्रिप्ट। 1 मिनट बेटा। हाँ बोलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरू में कम से कम 10,000 ले लो, नहीं तो 15,000 ले लो। अच्छा, कितना करना चाह रहा है?
हाँ तो पहले 8000 ले लो, ठीक है, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट उसको बोल देना, जब देना होगा दे देना। अच्छा ठीक है, तो ठीक है मैं बता देता हूँ। तो मतलब ना उसका ऑनलाइन जो आएगा, ऑनलाइन आएगा वो करीब 15 दिन के अंदर अंदर तक आ जाएगा। जैसे ही ऑनलाइन आ जाएगा ना, जैसे ही ऑनलाइन आ जाएगा उसको मतलब कम से कम ना उसको 20,000 तक पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए ऑनलाइन आने के बाद, ठीक है। हाँ फिर रिमेनिंग जब एडमिट कार्ड आएगा ना तब दे देना उसको। तो ये वाला काम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है चलो ले लो। गुड गुड। हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 सही बात है, सही बात है। हम्म। चलो ठीक है। हाँ हाँ, मैं लीड के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ भाई, देखते जाना। मैं और 2-3-4 दिन लगेगा, ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया हूँ, 24 एक्टिवेशन में लगता है। ठीक है चल, मैं अभी अभी मैं क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, एक क्लास के बाद 11 बजे तक कॉल करता हूँ। हाँ ठीक ठीक ठीक। A substance A, when dissolved in B, gives a molecular mass correspond to A3. Next beta. Find Van 't Hoff factor. Find Van 't Hoff factor. Now the formula for this which I put was the number of particles after dissociation, association, and number of particles before association, dissociation, right? नहीं बेटा देखो, ये सब्सटेंस ए गिव्स मॉलिक्यूलर फार्मूला A3, राइट बेटा, ठीक है, A3 दे दिया, ठीक है। तो a substance A when dissolved in B gives molecular mass correspond to A3. Find Van 't Hoff factor. तो Van 't Hoff factor यहाँ पर एसोसिएट हो गया है ना, एसोसिएट हो गया। तो अगर हम इसके लिए हम बात करें, एसोसिएशन के लिए क्या फार्मूला दिए थे बेटा, अल्फा इज इक्वल टू 1 minus I over 1 minus 1 by n. ओवर 1 माइनस 1 बाई एन ना, Yeah. ठीक है। तो यहाँ पर एन का वैल्यू ट्राइमर बन गया बेटा, ये ट्राइमर बन गया, मतलब ये 1/3 हो गया। अल्फा ये मान के चलते, क्योंकि कुछ बोला नहीं कि 10% एसोसिएट किया या कुछ, तो इसको 1 माने, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3, ठीक है, 1/3, 1 माइनस 3, 1 से 1 माइनस 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 2/3। Yes sir. 2/3, तो इधर में 2/3 आ जाएगा ना, ये पूरा चीज तो 1 है। 2/3 इज इक्वल टू ओके 1 माइनस आई। तो ऐसा करते हैं, आई को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 2/3, तो 1/3, ए Van 't Hoff फैक्टर 1/3 हो जाएगा बेटा। हाँ सर, आंसर भी वही है, बट हाँ। एक और फॉर्मूला था ना Van 't Hoff factor का कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। हाँ तो दिया नहीं है ना, पार्टिकल्स तो नहीं दिया ना कहीं पर भी। एंड हाउ इज दिस एसोसिएशन? एसोसिएटेड है क्योंकि ये पहले, ये देखो इस सब्सटेंस का एटॉमिसिटी कितना था बेटा, 1 था। इसको जुड़ने के बाद देखो, इस पहले इसका एटॉमिसिटी 3 हो गया बेटा। तो मतलब अंदर जाकर ए आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बना लिए। yes sir. बहुत पहले हमें एकदम जब क्लास स्टार्ट हुआ था उस समय एटॉमिसिटी पढ़ाए थे, याद है? yes sir. तो एटॉमिसिटी 3 हो गया, मतलब ट्राइमर बन गया, ये ट्राइमर बन गया। ट्राइमर बनने से एन का वैल्यू 3 हो गया, एन।
क्योंकि ये एसोसिएशन वाला केस है, राइट बेटा? Yes, sir. और बोलो बेटा। आया क्वेश्चन समझ में ये ला? हाँ हाँ, याद है। अब मुझे मैं वो पहले वाला फॉर्मूला लगा रही थी। हाँ, मतलब उसके देखो, मतलब वो सब मैंने आपको रास्ता बताया था कि ये तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन देख के कंडीशन फाइंड आउट करना है कि इसमें फॉर्मूला सही कौन सा लगेगा, ठीक है? यस सर। हाँ, देखो इसमें बताए 1/3 कैसे आएगा तुम्हारे फार्मूला के हिसाब से। ओके, तो सोच लीजिए मैंने इसके 30 मॉलिक्यूल डाले ए के बेटा, है ना? ओके। तो अंदर में जाकर ये लोग A3 टाइप का मॉलिक्यूल बना लिया। तो एटम तो कंजर्व रहते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। तो A3 आपको कितना ठो मिलेगा? 10 ठो मिलेगा कि नहीं? आर यू श्योर? यस सर। हाँ, तो हमने आपको वेंट ऑफ फैक्टर बताया था ना कि आप डाले कितना थे, तो 30 डाले थे। 10/30 और अंदर में जाकर बड़े पार्टिकल बन गए, लेकिन कितने बने? 10 ना बने बेटा। यस सर। हेलो, तो ये कट के 1/3 आ गया वेंट ऑफ फैक्टर। यस सर। गॉट माय पॉइंट? यस सर। चलो नेक्स्ट। So I think this is an easy one, but the molar elevation constant of water is 0.51. Boiling point is 0.1 molal. The boiling point of 0.1 molal aqueous NaCl would be what? ये तो इजी क्वेश्चन है बेटा, हाँ। हेल्प करूं? Yeah. चलो बोलो क्वेश्चन बेटा। The molar elevation constant of water is 0.51. मैं जो लिखता हूँ उसको देख देख के बोला करो बेटा। द मोलल elevation constant. हाँ, इसका मतलब ऐसे बोलो ना बेटा, सीधा केबी बोलो बेटा आप भी। Kb. द केबी, हाँ केबी। Kb is 0.51. 0.51. The boiling point of 0.1 molar aqueous NaCl The would boiling be what? point of 0.1 Molal molal aqueous solution of NaCl would be what? aqueous solution of NaCl will be what? यही ना बेटा? Yes sir. ठीक है, तो इसमें इतना सोचना क्या है बेटा? तो बॉइलिंग पॉइंट एक्वस बोला है, तो एक्वस का तो सब 180 में ही काम हो रहा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट तो आपको मालूम है, तो हमको सीधा तो यही निकालने बोला बेटा, बॉइलिंग पॉइंट निकालने बोला है। तो मतलब डेल टी भी पहले निकाल लो। वाटर का तो 373 बॉइलिंग पॉइंट है ही, ठीक है बेटा? Yes sir. हेलो, Yes sir. हाँ 180 प्रेशर में, तो आप डेल टी भी निकाल लीजिए, डिफरेंस आएगा वो इसको जोड़ दीजिएगा। तो बॉइलिंग या खाली एलिवेशन पूछा ना, डेल टी भी पूछा है ना? You asked for the boiling point. हाँ, तब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, ये वाला डिफरेंस, तब ये सॉल्यूशन हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा बेटा, ठीक है? Sir, I didn't get it. हाँ ठीक है। पहले प्योर वाटर 373 केल्विन में बॉईल होता था। जब कोई बोला कि हम इसमें ये चीज डाल दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 4 डिग्री या 5 डिग्री बढ़ गया, तो 5 केल्विन बढ़ गया बेटा। Yes sir. तो कल जो चीज हमको 100 रुपया में मिलता था, आज दुकानदार ने कहा कि भैया इसमें 8 रुपया बढ़ गया, तो हमको कितना देना पड़ेगा? 108 रुपया देना पड़ेगा ना। Yes sir. तो ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का था और इतना बढ़ गया, तो 5 और 3 378 बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ना हो गया बेटा। हाँ. ये प्योर वाटर का था, ये सॉल्यूशन का है। Yes sir. आया समझ में हल्का सा? हाँ. यही डिफरेंस हम लोग निकालने जा रहे हैं कि कितना आज बढ़ा, मतलब ये डालने से बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज ही तो होता है बेटा। Yes sir. एलिवेशन थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बढ़ गया घट गया सब घरेलू वर्ड है। Yes sir. हाइक भी बोलते हैं कोई कोई लोग, जो
शेयर बाजार वगैरह ऐसा बिजनेस वगैरह देखते हैं, वो लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं, देयर इज हाइक, देयर इज हाइक लाइक दिस, ऐसे ऐसे। वही Yes. एलिवेशन, इंक्रीज, हाइक का मतलब एक ही होता है। एनी हाउ, चलो तो हम लोग अब बात करते हैं बेटा। तो NaCl होता है ना बेटा, ये NaCl। तो अब देखिए, अब यहाँ पर NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ये केटायन है और ये एनायन है, राइट। Yes, sir. पानी में जाते साथ केटायन अलग हो जाता है, एनायन अलग हो जाता है, मतलब इसका आई फैक्टर 2 है, ये बोलना चाह रहा है, हाँ. क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है बेटा। ओके, Yes, sir. तो जब मैंने कहा ना कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब अल्फा जब 1 होता है तो आई एन के बराबर हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर आई लगाएंगे बेटा, फिर हम के बी लगाएंगे और मोलालिटी लगाएंगे। तो सब तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। आई 2 दे दिया, के बी दे दिया है 0.51, एम में 0.1 दिया, ये सबको मल्टीप्लाई कर लो और क्या करो। 2 इंटू 0.5 कितना होता है बेटा, 1, 1 को पॉइंट तो 0.01 कुछ आएगा और क्या। हेलो, पहले इसको Yes, sir. निकालो बेटा, कितना आ रहा है चेक करो पहले ही। 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 0.102. 0.102। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा, 373 है। आंसर डिग्री सी में दिया है या केल्विन में? C. हाँ, C. सी में दिया है। अच्छा, सी में दिया है तो आप ऐसे लिख लो, 100 डिग्री सी होता है बेटा, और उसमें इतना बढ़ गया है तो 10.102 डिग्री सी। Sir, but the option में तो 0.102 है ही नहीं. 102 ऑप्शन बताओ Wait, तो। 100.102 is the answer, right? नहीं, ऑप्शंस बताओ, ऑप्शंस। Yeah, it's option 2. Sorry, 100.05, 100.1. 100.05 डिग्री सी ना। 100, yeah, ऑप्शन बी 100.1, 100.1, 100.1 डिग्री सी। ऑप्शन सी 100.2, 100.2 डिग्री सी। ऑप्शन डी 101. 101.0 डिग्री 0. सी। यही यही ना बेटा। हाँ. तो आप कैसे नहीं बोले, तो ऑप्शन है ये। Option B. Yeah, yeah. हम लोग थोड़ा एक्यूरेट निकाल दिए। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. बोलो। और The next question is kind of similar. यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा था कि NaCl देख करके आपके दिमाग में दौड़ रहा है कि नहीं कि इसका आई फैक्टर 2 है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Okay. वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब, वो भी पानी में डाला हुआ है तब टूटेगा बेटा। NaCl को बेंजीन में डालोगे तो टूटेगा नहीं। Okay. Yes, sir. हाँ, Yeah, correct. पानी Next का, one. हाँ पानी जब हम लोग पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक, तब उसमें बताएंगे, ठीक है, इसका क्यों टूट जाता है ये सब वगैरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। The next one I think is quite similar, that the molar elevation constant of water is 0.52 Kelvin molality. The boiling point of the 1 molar aqueous KCl solution would be what? इजी है बेटा, क्या है इसमें, तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। Yeah, this one I don't know. We can skip it. देख लो, The बन next जाएगा तो question. बन जाएगा। हम लोग तो ऐसे ही इजी इजी बोलते रहते हैं हर क्वेश्चन को, नहीं बनने वाला को भी इजी बोलते हैं देख लो बन जाएगा कि नहीं, ठीक से देख लो। Yeah, molar elevation constant. बनाओ बनाओ बेटा, बना लो, बना Molar लो। elevation constant. KB. Molar elevation constant मतलब KB, right? हाँ, के बी इक्वल टू बोलो 0.52 Kelvin. 0.52 Molality. केल्विन पर मोलालिटी। ओके, फिर Boiling point for 1 molar aqueous KCl solution you have to find. So molality is also given. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर के लिए निकालना है ना। It's given. This is एक्वस सॉल्यूशन के लिए aqueous solution of KCl assuming complete dissociation for KCl. देखो I would KCl, be 2. हाँ KCl I मतलब would be अज्यूमिंग 2. दैट कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब वो अल्फा इशारों में बता रहा है अल्फा इज इक्वल टू 1 मतलब I इज इक्वल टू 2 बेटा, राइट।
Yes, and then yeah, we can skip this. I did this. हाँ हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A solute A is a ternary electrolyte, and सॉल्यूट सॉल्यूट solute A ए is a ternary electrolyte. इज A ternary electrolyte. ये नया टर्म आ रहा. टर्नरी Yeah. टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट. Yes, sir. And solute B is a non-electrolyte. Ternary electrolyte and solute B is a non-electrolyte. non-electrolyte. Yeah. Non-electrolyte. Okay. If 0.1 molar solution. If 0.1 molar Solution of solute B produces an osmotic pressure of 2p. Reduces osmotic pressure. Produces. Produces. Yeah. Produces osmotic pressure of 2p. Of 2p. Yeah. Then 0.05 molar solution of A. 0.05 molar solution of A at the same temperature would produce what osmotic pressure? will produce what osmotic pressure at same temperature. Yes. Ternary. If solute A is ternary. Ternary का मतलब कुछ 3 होता है बेटा, है ना? Yes sir. टर्नरी. टेट्रानरी मतलब 4. तो चलो इसका आई फैक्टर मतलब एक रिक्स खेलते हैं कि आई वैल्यू इज इक्वल टू 3. ओके बेटा? यस. ओके. तो अगर सॉल्यूट बी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब उसका आई बराबर 1 है बेटा. ओके? यस. और इतना सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस इतना ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आओ पहले ऑस्मोटिक प्रेशर लिख लेते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर लिख लेते हैं 2p. p इज इक्वल टू CRT होता है ना बेटा? यस सर. तो पहला वाला केस में लिखा है 2p इज इक्वल टू कितना कॉन्सेंट्रेशन था b का? 0.1 r है और t कांस्टेंट है. ठीक है बेटा? यस सर. r and t both are constants. r तो कांस्टेंट है ही. r तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना? No, so in this t is also constant, so both of them. t भी कांस्टेंट है, सेम बोला है. तो 2p आ गया. राइट. ओके. तो यहाँ से वो क्या निकालने बोला है? तो वो निकालने बोला है. तो हम लोग एक काम करते हैं 2p बाई 0.1 इज इक्वल टू RT बेटा. यस. फिर हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने बोला है बेटा, है ना? हाँ. तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो होता है ICRT. ओके? यस. तो वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था इसीलिए ना I बराबर 1 लिए थे बेटा. ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट था. ठीक है? यस. लेकिन यहाँ पर पाई इज इक्वल टू ट्राइनरी बोल रहा है, तो टर्नरी ट्राइनरी जो भी, तो 3 ले लेते हैं. इनटू कंसंट्रेशन कितना बोला है बेटा इसका? 0.05 है ना? यस. ठीक है. RT की जगह क्या कर लेते हैं हम लोग? तो ये लिख लेते हैं बेटा 2p बाई 0.1. ओके? यस सर. और देखते हैं काट वाट के कुछ आ जाए आंसर. तो टम करते हैं. तो ये 5 दिए 15 दूनी 30. 30p आ जाता तो अच्छा रहता.
चेक करो तो बेटा आंसर। हेलो, So for 91 it's 3p. 3p दिया ना, Yeah. 3p मतलब कहीं 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 छोटा सा मिस्टेक है, और वो छोटा सा मिस्टेक है, छोटा सा मिस्टेक जो हम लोग कंसंट्रेशन क्वेश्चन को एक बार फिर से क्या बोलते हैं, रीमेक बोलते हैं ना। जैसे अभी सीबीआई क्या कर रही है, फिर से सिचुएशन को एक बार देखती है ना, फिर से नए सिरे से कहां पर मिस्टेक किए हम लोग। स्टेट ए इज सॉल्यूट ए इज टर्नरी, Yeah. ठीक है, टर्नरी electrolyte. Solute B is a non-electrolyte. 0.1 molarity. B produces 2P. Then 0.05. Oh wow, यहाँ मिस्टेक किए बेटा, बेटू थोड़ा ध्यान दिया कर बेटा। ये देखो, ज्यादा कॉन्फिडेंस होने से भी ऐसा होता है। ये पॉइंट है ना बेटा, पॉइंट है, और Yeah. ये पॉइंट है ना बेटा। Hmm. तो इसको ना काटते हैं, देखो हम दाएं दाएं काट दिए, ये देखो इसको काटे तो ऊपर 10 आया बेटा, Yes, sir. और इसको काटे तो नीचे 2 जीरो आया बेटा। हाँ. तो अब इसको और इसको काट दिए बेटा, हाँ. ठीक है। तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 दिए 15, 15 दूनी 30 हुआ बेटा, Yeah. 30p, और नीचे 10 अभी है ना बेटा यहाँ पे, Yes, sir. कट कट पाई इजिकल टू 3p। नहीं आया समझ में? हेलो, Yes, sir. नहीं मैं समझ गई वाला. हाँ. समझ गए ना, समझ गए कहाँ मिस्टेक हुआ था? हाँ वो पॉइंट हो. पॉइंट में कैलकुलेशन में। Okay. Then देखो यहाँ पर क्या है, क्या चालाकी किया है क्वेश्चन में, बोलो तो क्या चालाकी किया बताओ। नीट के अंदर बच्चा लोग इसको छोड़ के आएगा पक्का। अच्छा. क्यों? क्योंकि उसको क्या चीज नहीं समझ में आएगा, टर्नरी है. टर्नरी नहीं आएगा। वो टर्नरी अगर थोड़ा बहुत आ भी गया तो उसको तो आई दिमाग में नहीं आएगा कि आई भी यूज करना है, पूरा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। A 0.004 molar solution. रुको 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 रुको, ए 0.004 molar मोलर solution of solution of Na2SO4 Na2SO4 is isotonic is isotonic with a 0.010 with a 0.0 molar solution of glucose okay, at 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius. Find the apparent degree of dissociation of Na2SO4. Find the apparent degree of dissociation. मतलब अल्फा निकालने बोला, ओके बेटा। Yeah. ओके तो आप यहाँ से पहले आइसोटोनिक का मतलब समझिए क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का सेम है, ठीक है बेटा। Yes. उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। तो यहाँ से ना पहले आप यहाँ से प्रेशर निकाल लीजिए बेटा, पाई इज इक्वल टू CRT कर लो बेटा, ओके। हेलो बेटा, Yes, sir.
हाँ, तो आपका पाई निकल जाएगा, कंसंट्रेशन दिया है 0.01, ठीक है बेटा। Yeah. वैल्यू चेक कर लें, तो लास्ट में फिर हम लोग को उसको दोबारा शेड्यूल करना पड़ेगा। इनटू आर, आर का आर रख देते हैं ऐसे ही बेटा, ठीक है। टी लगा देते हैं, टी कितना है बेटा 25 डिग्री सी, है ना। Right. Yeah. Yes, sir. ठीक है, इसको याद रखो। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है बेटा। सॉल्व नहीं कर रहे अभी Of हम, glucose. ये Of ऑस्मोटिक glucose. प्रेशर है ग्लूकोज सोल्यूशन का, ओके। हाँ, okay. ठीक है, अब हम लोग आते हैं Na2SO4 में, ठीक है। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं फिर यही वाला चीज, पाई इज इक्वल टू ICRT यूज करते हैं बेटा। Yes, sir. और यहाँ पर क्वेश्चन में पाई दे दिया है आपको 0.01 इंटू R इंटू टी दे दिया है बेटा, Yes, sir. ये वाला दे दिया ना पाई, तो आइसोटोनिक बोल दिया ना। हाँ, so it's the same. Yeah, correct. तो फिर अभी हमको आई मालूम नहीं है, ठीक है। इंटू सी दे दिया है क्वेश्चन में 0.004, ठीक है। फिर RT आ गया बेटा, ओके। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कुछ काटो पीटो बाबू, R कैंसल, T कैंसल, ठीक है बेटा। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.004 इज इक्वल टू I बेटा, ओके। ये I है ना। Yes, sir. ठीक है, तो सॉल्व करें इसको। 0.0, यहाँ 0 लिखा था ना, 0.010 था ना ये बेटा। देख लो है कि नहीं। हाँ, यही है. तो अब इसको काट दें, ढाई ढाई कट गया बेटा। तो 10/4 आया, 10/4, 10/4 ही तो बचा। हेलो, 2 दूनी 4 और 5, 2.5 आया बेटा। हेलो बेटा, Yes, the answer is 25%, अरे बेटा 75%. वेट, आई फैक्टर 2.5 आया। हेलो, Sir, how did we get I again? अगेन मतलब हम लोग लगा दिए थे यहाँ, ये देखो इक्वेशन में लगाए थे आई। Okay, we put those two equal. अच्छा, I didn't take. Okay. हाँ, यहाँ आई लगा हुआ था, ठीक है। Yes, sir. आई यहाँ भी लगा हुआ था, यहाँ भी आई है बेटा, लेकिन ग्लूकोज है इसलिए आई 1 है, Yeah. ठीक है। तो आई 2.5 आया बेटा। Yes, sir. now फिर I लेकिन अब हमको तो मालूम है अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1, राइट। Yes, sir, for dissociation. तो N का वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करो। अगर एक मॉलिक्यूल जाएगा तो कितने कैटायन एनायन देगा बेटा, 2 सोडियम देगा, 1 सल्फेट देगा, 3। N का वैल्यू 3 है यहाँ पर। Yes, sir. तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 - 1 कितना हो गया बेटा 2, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो और I का वैल्यू हमको मालूम ही है 2.5, 2.5 से 1 निकल जाएगा तो 1.5 बचेगा कि नहीं बेटा। Yes, sir. 1.5 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा कि नहीं। ये पॉइंट हटा देंगे तो 0 आ जाएगा। 5 3 है 15, 5 चौके 20, तो अल्फा इज इक्वल टू 3/4, मतलब 75%। Yes, sir. 75% डिसोसिएट हुआ बेटा, ओके। हाँ, sir, correct. So the next one is? इसमें क्वेश्चन बनाने के बाद समझ में ना स्टोर करते जाओ कि एक्चुअली इस क्वेश्चन से क्या पकड़ना है, क्या करना था, क्या करना। Correct, yeah. The value of the observed and calculated molecular mass. So the value of the observed molecular mass of calcium nitrate is 65.6. And the calculated molecular weight of calcium nitrate is 164. Find degree of dissociation. हाँ, निकाल लो बेटा, पहले आई निकाल लो। मैंने आई का फॉर्मूला दिया था ना, ऑब्जर्व्ड एंड observed over calculated. हाँ, क्या फॉर्मूला था बोलो तो। Observed mass over calculated weight.
Observed rate over calculated. ऑब्जर्व बोलो, ऑब्जर्व का वैल्यू बोलो कितना है? 65.6. 65.6. कैलकुलेटेड का बोलो? 164. 164 मतलब एसोसिएशन हो गया। चलो ये आई का वैल्यू आ गया बेटा। हाँ, क्वेश्चन में क्या था? अल्फा पूछा है ना? Degree of dissociation. हाँ, ठीक है, डिग्री ऑफ dissociation. So I minus 1 over n minus हाँ 1. ना देखो, आई का वैल्यू डिग्री ऑफ ठीक से देखो क्या पूछा है बेटा। Yes, degree of dissociation of calcium nitrate. कैल्शियम नाइट्रेट है, Hmm. अंदर में जाके टूट गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आ जाएगा तो ऑब्जर्व कम आ जाएगा। अगर टूट गया तो कॉलिगेटिव पे तो मोलर मास कम आ जाएगा। देखो तो आई का ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड था या कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व था बेटा? कैलकुलेटेड मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास बेटा। Oh, okay. ठीक है ना? Yes, sir. थोड़ा याद रखना बेटा, इसको कोई दिमाग में सेट कर लो कि कैसे क्या करना है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Sorry. तो आप देखो, क्योंकि ना जब भी डिसोसिएशन होगा ना, एक ट्रिक दे देता हूँ बेटा आपको। जब भी डिसोसिएशन होगा याद रखना, आई जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा बेटा। Yes, sir. ये हमेशा याद रखना। तो चूंकि आपको डिसोसिएशन पूछा है तो वही हम सोचे, यहाँ तो आई 1 से कम आ जा रहा है। ठीक है बेटा? Yes, sir. इसलिए हमने आपको कहा। चलो तो ये होता है आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। Yes, sir. पूछा क्या है क्वेश्चन में? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही तो पूछा है। हाँ, got that. वो भी I minus किसका? 1. वो भी किसका? कौन सा मॉलिक्यूल बोलो? Calcium nitrate. कैल्शियम नाइट्रेट ना? Yeah. तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है बेटा, है ना? Yes, sir. कैल्शियम नो, ये तो अच्छा कैल्शियम, हाँ कैल्शियम नाइट्रेट तो यही है बेटा। This one. हेलो बेटा, यही फॉर्मूला है ना? हाँ. हाँ, तो इसका एन वैल्यू 3 होता है बेटा। Yes, sir. तो एन का वैल्यू 3 हो गया, और आई का वैल्यू तो यहाँ पर हम लोग पुट कर ही सकते हैं। करो बेटा, आई का वैल्यू 164 डिवाइडेड बाय 65.6 2.5. 2.5 5. 2.5 माइनस 1 1.5 1.5 over 2. ओवर 2, पॉइंट खत्म, 0। 5 Yes, so दिए 15, 75%. 5 के 20, 75% डिसोसिएशन हुआ भाई। हाँ, sir, sir. हम्म Then a 5.8% weight by volume of NaCl will exert an osmotic pressure closest to which one? Either 5. Okay, we can skip this. This is simple. Never mind. हो जाएगा ना? Then 2 solutions, one of KNO3 and one CH3COOH are prepared separately. The molarity of both of them is 0.1 molar. Osmotic pressures are P1 and P2. Will P2 be greater than P1 or equal to P1 or lesser than P1? और तो P1, इसमें दोनों सॉल्यूशन वगैरह में वही आई फैक्टर पे देखना है, क्योंकि टेम्परेचर आर सब सेम है। ठीक है? तो आई फैक्टर देख करके पता करना है। हो जाएगा? सॉल्व करें? No, sir. For P2 it would be more than, because that is CH3COH.
Okay. एक CH3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, उसका आई फैक्टर 1 ही रहेगा, है ना। Okay. तो KNO3 का जा रहा है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट ही जाकर के अंदर डिसोसिएट करता है। Yeah. Minus. अच्छा, और एक चीज है, जैसे अल्कोहल हुआ या एसिड हुआ, अगर उसको बेंजीन में डाल रहे हैं ना, तब अंदर में जाकर एसोसिएट होने का चांसेस है बेटा, बेंजीन Okay. या नॉन पोलर में जब जाएगा तब। Okay. Yes. Then 0.1 molar solution of K2SO4 is dissolved to the extent of 90%. What should be the osmotic pressure at 27 degree? This is simple. हो जाएगा ना बेटा। I think we can do it once. Yeah. ओके, बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो। The molarity of K2SO4 is 0.1. द मोलारिटी ऑफ K2SO4, राइट, Yes, sir. 0.1. इज 0.2, 1. 0.1। ओके, Degree is dissolved to the extent of 90%. डिग्री ऑफ डिसॉल्व्ड, Yeah, it says dissolved to the extent of 90%. डिग्री What ऑफ is that? डिसॉल्व्ड, डिग्री So ऑफ what is this? डिसॉल्व्ड अप टू 90%। ओके, ठीक है, आगे। Temperature is 27 degrees Celsius. ओके, Find osmotic pressure. ऑप्शन ATM में है क्या? हाँ. तो R का वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल लेंगे, ठीक है। आपका कॉन्सेंट्रेशन है, डिग्री ऑफ डिजॉल्व 90% डिजॉल्व हुआ ना बेटा। Yes, sir. K2SO4 90% डिजॉल्व हुआ है। चलो, पहले तो डिसोसिएट नहीं बोला ना बेटा, 90% डिजॉल्व बोला है। हाँ. ठीक है, तो पहले तो हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे 90% ऑफ 0.1, ये एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, एक्चुअल। ओके बेटा, How into 0.1? क्योंकि इतना कॉन्सेंट्रेशन दिया था ना, बोला था इतना हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन में। Correct. Yeah. ठीक है, इतना मोल पर लीटर, लेकिन उसमें जितना डाला था तो बोल रहा उसमें 90% ही डिजॉल्व हुआ है, 10% तो जमीन में ही बैठ गया। Okay. समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो जो बैठ गया वो सॉल्यूटे नहीं कहलाएगा ना, वो तो जो सॉल्यूटे नहीं है तो फिर उसका सॉल्यूशन में कोई काम नहीं है। इसीलिए हम एक्चुअल कंसंट्रेशन देखना चाह रहे हैं। अच्छा, K2SO4 है तो ये तो कंप्लीट डिसोसिएट होता है, अल्फा 1 होता है इसका, तो जितना N होता है वही I है, तो इसका I वैल्यू 3 है बेटा। Yeah, 2KNSO4. Yeah. ठीक है, तो अब ऐसा लगाने से हम ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT। CRT, C कौन सा? एक्चुअल वाला, ठीक है बेटा। Okay. तो पाई इज इक्वल टू I कितना था बेटा? 3 था, और एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन 90% ऑफ 0.1, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 27 प्लस 273 कितना होगा बेटा? 273 एंड 27, 7 3 10 9 0 300। अब इसको सॉल्व करो बेटा। ये तो हमको ये काट देते हैं बेटा, ये और ये कट गया, 3 आ गया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। So 22.16. पूरा सॉल्व कर लिया? No, it's multiplication. 22.16 ATM आएगा। चेक But we करिए। did something wrong because that's not there. Not there. K2SO4 रिक्रिएट करते, रिक्रिएट 90%। Okay, no, sir, I was wrong. I didn't do into 3. I didn't take I. एक बार चेक करो बेटा ठीक से। हाँ, no, I didn't take I. अब into 3 करा तो I got it. You got ना? 6.8. Yeah.
Yes, sir. हम्म Then, which of the following solutions will have the highest boiling point? हम्म 1% glucose in water, हम्म 1% sucrose in water, हम्म 1% NaCl in water, or 1% urea in water? तो 1% NaCl का होगा क्योंकि उसका आई फैक्टर ज्यादा है, 2 है। Okay, it's just looking at I factor. हाँ, जिसका आई ज्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। Same goes for freezing point also, जिसका I factor ज्यादा हाँ, होगा. जिसका आई फैक्टर ज्यादा होगा उसका ज्यादा नीचे चला जाएगा, तो डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा उसका, याद रखना है ना। Okay, yes sir. Sir, यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है? यूरिया का अभी बताया था, 60 निकला था, NH2CO NH2CO NH2, दिस इज यूरिया। Okay. यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसका आई फैक्टर 1 होता है, सुक्रोज, ग्लूकोज। So then in this question, which has the maximum freezing point? It says मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट है ना। yeah. मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिसमें डेल्टी एफ जिसमें सबसे कम आएगा उसी का फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा बेटा। Okay, so I has to be minimum in this case. हाँ, तो आई इसमें मिनिमम चेक करो। Okay, fine. Maximum. And then when we say which one has minimum freezing point, the one which has the lowest I factor. मिनिमम, हाँ मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तब उसका आई फैक्टर हाईएस्ट देखना पड़ेगा, जिसका हाईएस्ट होगा वही ना उतना नीचे आएगा बेटा। Wait, what? इतना जो जैसे 0 डिग्री सी है, फिर -1 डिग्री, -2, -3, -4, तो जिसका But डेल्टी, when we were checking for maximum freezing point, we were checking which one has highest I factor. देखो, हाँ, एक होता है डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ये 2 चीज अंतर है बेटा। Yeah. तो जिसका डिफरेंस, जिसका मान लेते हैं यहां से यहीं तक फ्रीजिंग पॉइंट डिफर किया, तो उस सॉल्यूशन का तो फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है -1 है बेटा। जिसका आई फैक्टर ज्यादा हुआ तो वो नीचे आ गया, वो नीचे आ गया ना, ठीक है बेटा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ आ गया। तो उसका तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जा रहा है ना, जिसका आई वैल्यू ज्यादा रहेगा, ठीक है। Okay, understood now. Yeah. हाँ, तो डिफरेंस ज्यादा होगा तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चले जाएगा। तो मान लेते हैं अब ये 3 सॉल्यूशन दे दिया, इसका आई 1 था, इसका 2, इसका 3। अब कोई डिफरेंस पूछेगा तो इसका ज्यादा है, लेकिन पोएगा तीनों सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट तो नीचे आ गया 0 से नीचे, लेकिन इसका -3 है, इसका -2, इसका -1, तो हमको मालूम है कि -1 टेम्परेचर -3 से ज्यादा है। Yes, sir. Okay, yeah, now I got that. So out of these, यही माइनस वगैरह कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए केल्विन साहब ने कहा कि 0 को 273 बोलो, 272 हो गया, 271 हो गया, 270 ऐसे, इसीलिए केल्विन यूज हुआ ये माइनस हटाने के लिए, ठीक है बेटा। yeah, yes sir. Sir, so for this, the question is which aqueous solution has minimum freezing point? So we check for highest I factor. मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, यस, हाईएस्ट आई फैक्टर देखना पड़ेगा। Yes, out of these, which one? It says 0.01 molar NaCl, then 0.005 molar MgI2. एक मिनट, Yeah. बोलो बेटा। 0.01 molar NaCl, मोलर NaCl, 0.005 molar C2H5OH. That's the organic, तो I is 1. क्या क्या? C2H5OH. C2H5OH, ओके। तो इसका तो वैसे ही 1 हो गया। हाँ, 1 हो गया। Then 0.005 molar MgI2. 0.005 molar MgI2, magnesium diode. MgI2, ओके। ऑप्शन 4,
0.05 molar MgSO4. 0.05 0.005 05 molar MgSO4. MgSO4, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या पूछा है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है क्या? यस सर। ओके ठीक है। तो जब आई फैक्टर कब देखते हैं, जब सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है तब हमको आई और कॉन्सेंट्रेशन दोनों देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ओके दोनों को मल्टीप्लाई करके जिसका हाईएस्ट आएगा उसका सबसे नीचे जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ओके ओके हाँ, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे कि इसका आई है MgSO4, राइट बेटा। इसका आई हो जाएगा 2। ओके, यस सर। आयोनिक कंपाउंड है ना। या हाँ, और कुछ बोला नहीं है तो हम यही मान के चलें कि अल्फा इज इक्वल टू 1, तो आई इज इक्वल टू 2। इसका आई 3 के बराबर है बेटा। ओके अंडरस्टूड, देन वी जस्ट मल्टीप्लाई दैट। ओके हाँ, इसका आई 2 के बराबर है, हाँ इसका आई 1 के बराबर है, ठीक है। लेकिन खाली अब आई से नहीं पता चलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाईएस्ट इज ऑफ थर्ड वन, नहीं फर्स्ट वन सर। किसमें हाईएस्ट आया बताओ? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में आया ना, चेक कर लो। यस हाँ सर। So then, which of the when we say isotonic solutions, the I has to be same. Sorry, the osmotic pressure has to be ऑस्मोटिक same. प्रेशर सेम रहेगा। So we have to calculate the whole thing. So the question is, which one of the following pairs of solutions will have the same isotonic pressure under same temperature also? So R is the same, T is the same, everything is हाँ, same. तो वही आई 0.1. जनरली अगर सबका आई सेम है तो खाली सी चेक करना है, और अगर आई भी अलग अलग है तो आई इंटू सी चेक करना है। Okay, even for osmotic pressure. हाँ, वो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आई फैक्टर मस्ट है। Okay, so then this question also done. Then which of the following solutions have equal constant? This also done fine. Yes, this one last question is there, so let's rest all I got. कोई बात नहीं, बोलो बेटा। If alpha is the degree of dissociation for If K4, alpha is the degree of dissociation, yeah, for K4 FeCN6, K4 FeCN6, then the abnormal mass of the complex in the solution ओके would be what? ओके, तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है? They've said K4 FeCN6, so 4, 5 then. नहीं, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है क्या? नहीं। तो अल्फा जब दिया नहीं तो अच्छा, फिर से क्वेश्चन एक बार फिर से रिक्रिएट करो। बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो, थोड़ा स्लोली बोलना। Okay. If alpha is the degree of dissociation of K4 FeCN6 of K4 FeCN6, then the abnormal mass of complex then the abnormal molar mass of complex is, है ना? yes sir. और option 1 डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया। हाँ m normal नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में अल्फा देखो कहीं मिसिंग है। इस अल्फा का क्यों, अल्फा का वैल्यू लिखा होगा बेटा, तुम एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो। नहीं है सर। if alpha is the degree of dissociation for K4 FeCN6 then the abnormal mass of complex in the solution will be what? That's it. नहीं बेटा, अल्फा का वैल्यू होगा कुछ ना कुछ। नहीं है सर।
क्वेश्चन सब में ना गलती करने से ही ज्यादा हम लोग को ये होता है। इफ अल्फा, ओके, अल्फा इज द डिग्री दिया है ना बेटा क्वेश्चन, इसीलिए हम बोल रहे कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। इफ देखो, इफ ऐसा दिया होगा, देखो बेटा, इफ ए इज अल्फा ऑफ, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। हेलो, नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा ऑप्शंस क्या क्या दिया देखें। m नॉर्मल 1 + 2 अल्फा। अच्छा ओके ओके, अच्छा इफ अल्फा इज इतना इतना, ठीक है 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 ठीक है। तो रुको, हम लोग अभी देखे थे ना बेटा, आई आई किसके बराबर था बेटा, आई कैसे निकालते थे। कैलकुलेटेड ओवर ऑब्जर्व। कैलकुलेटेड, तो इसका कैलकुलेटेड मोलर मास निकालो बेटा। ऐसा कर लेते हैं एम, और ऑप्शन में कैलकुलेटेड मोलर मास का इस्तेमाल किया हुआ है क्या, MCAL करके। इट जस्ट सेज m। अच्छा एम, चलो वो कैलकुलेटेड हो गया, तो ये एम हो गया और ये हो गया एबनॉर्मल। या दे आर कंसीडरिंग m नॉर्मल। हाँ एम नॉर्मल, तो ये एब नॉर्मल हो गया, एब नॉर्मल। चलो एक तो ये कंडीशन हो गया आई का, ठीक है। और आपको मालूम है कि अल्फा इज इक्वल टू I - 1 N - 1, राइट बेटा। यस सर। ओके, तो यहाँ पर n का वैल्यू बोलो बेटा, ये कितना देगा, 4 और 1 5 देगा पार्टिकल। यस यस सर। हेलो बेटा, यस सर। ठीक है, तो 5 - 1 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। वो या ओके, तो 4 अल्फा इक्वल टू I - 1। ओके, तो 4 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू I बेटा। हेलो, यस सर, करेक्ट। तो ये I और ये I को मैच करा दे, तो m बाई m एब नॉर्मल इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 1 लिख दे बेटा। यस सर। तो एब नॉर्मल मास पूछा है ना बेटा, नॉर्मल एब नॉर्मल पूछा है ना, नॉर्मल या सॉरी अब नॉर्मल या एब नॉर्मल। तो एब नॉर्मल लाने के लिए m बाई 4 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू एब नॉर्मल मास। चेक करो। यस सर, करेक्ट। और बोलो बेटा। सर खत्म। खत्म। Oh wait, there's one more. बोलो बेटा बोलो। The freezing point of 1% aqueous solution of calcium nitrate. That's it. 100 एक्वस है ना, वाटर है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है 273। आई फैक्टर Yes. लगा दो बस उसमें। कैल्शियम क्या था, कैल्शियम Nitrate. हाँ, तो वो सॉल्युबल है, कंप्लीट सॉल्युबल है, कैल्शियम नाइट्रेट। आई बराबर 3 हो जाएगा बेटा, निकल जाएगा, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में। So could you repeat once? आपकी आवाज कट गई थी बीच में। हाँ हम, मैं बोल रहा हूँ कैल्शियम नाइट्रेट, मतलब इसमें आई फैक्टर लगाना है बेटा, 3 आई का हाँ। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया है ला। Freezing point लाओ of one. एक मिनट, बोलो एक बार क्वेश्चन बोलो बेटा। The freezing point of 1% एक मिनट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% aqueous solution aqueous solution
of calcium nitrate would be what? कैल्शियम नाइट्रेट वुड बी, Hmm. वुड बी, ऑप्शन बोलो। 0 degree 0 डिग्री, ओके। बी बोलो। Celsius. Above 0 degree Celsius. ग्रेटर देन 0 डिग्री सी, Above 1 degree Celsius. अबाउ 1 डिग्री सेल्सियस, No, just 1 degree Celsius. जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस, ओके। And then below, yeah, and then below 0 degree. No, the C option was just 1 degree, not greater than 1 degree. अच्छा, जस्ट 1 डिग्री, तो ऑप्शन डी क्या था? D is below 0 degree. अच्छा, बिलो, बिलो बिलो बिलो, बिलो को कैसे लिखते हैं हम लोग? बिलो कर देते हैं, That's all, yeah. बिलो। तो देखिए, वाटर का तो 0 डिग्री होता ही है ना बेटा। 1% बोला है ना बेटा, 1% एक्वस सोल्यूशन। Yes, sir. ओके बेटा, तो आप खुद देखिए कि फ्रीजिंग पॉइंट इसमें कैलकुलेट करने नहीं बोला वो। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 0 डिग्री सी होता है बेटा। Yes, sir. नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालोगे तो नीचे चला जाएगा टेम्परेचर। Yeah. Yes, sir. नीचे मतलब लेस देन 0 डिग्री हो जाएगा ना बेटा। Okay, yes. Got हेलो, तो 0 डिग्री तो रहेगा नहीं, it. ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा नहीं, Yes, we got it. Understood. 1 डिग्री होगा नहीं, 0 ही नहीं होगा, तो 1 डिग्री कहाँ होगा? Yeah. ठीक है बेटा, That was a very simple one. वेरी सिंपल क्वेश्चन। Yes, sir. We're done then. कंप्लीटेड, Yes, डन sir. बेटा। Yes, sir. Fine. चलो बेटा, तो अब हम लोग ना नेक्स्ट टाइम में हम लोग करेंगे। कल हम लोग, अरे वो पहले ना थोड़ा ग्रुप में मैसेज डाल दो प्लीज कि वो कौन सा एक क्लास टेक्निकल था वो खत्म हो गया बोल देना, है ना। Okay, fine. अच्छा, और नेक्स्ट हम बोल रहे थे कि Sunday को है ना next? अब कल संडे, कल कल ये Saturday है. कल पढ़ो बेटा, जम के पढ़ो। कल चलो क्लासिफिकेशन अब कर लेते हैं। Periodicity, right? The हाँ, periodicity. पेरिडिसिटी, यस। So we'll keep an extra class tomorrow. हाँ चलो बेटा, कल रख लेते हैं, ठीक है। Okay, what time? आप फ्री होके के मेरे को कॉल कर देना, क्योंकि कल हम लोग क्या कॉलेज में खाली यही सब मनी बच्चा लोग ये करेगा खाली, तो हमको लग रहा है कि मैं फ्री हो जाऊंगा सवेरे 11-12 बजे के बाद, टोटली फ्री हो जाऊंगा। Oh, okay. वही मतलब I'll be free around night only. वही अपना 8 o'clock. ठीक है, चलो तो शाम को ही करेंगे, ठीक है बेटा। Okay, so do I WhatsApp it to you personally or यस in the यस, group? हाँ, मतलब व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ देना बेटा, वो मैडम को ही Group बोल में. देना कि आज एक्स्ट्रा Group क्लास में. से करके। Okay. हाँ, ग्रुप में डाल देना बेटा। Okay, yes. Sir. Thank you so much, sir. ठीक ठीक, ओके बेटा, ओके, Bye, sir. बाय बेटा, बाय।